फैसले लिए हैं ये उन्हीं के आशीर्वाद से संभव हुआ है, जो हमने प्रदेश हित में अपनी कंस्टिट्यूंसी के हित में लिए हैं। और आज हम यहाँ पे विधानसभा में रेजिग्नेशन अपना देने आए हैं और अपनी इच्छा के अनुसार आए हैं। ये हमारा रेजिग्नेशन है। और सभी जिस तरह से प्रदेश में अस्थिरता का माहौल चला हुआ है, आप भली भांति जानते हैं, प्रदेश की राजनीति का जो स्तर है वो बिल्कुल गिर चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छी राजनीति पे उतर आए हैं। विधायकों के परिवारों पे, विधायकों पे एफआईआर करवा रहे हैं और वो भी बिना मतलब से झूठी एफआईआर हो रही हैं। और जिस तरह से प्रदेश का विकास पूरी तरह रुका हुआ है, आप भलीभांति जानते हैं, चाहे बेरोजगार बच्चे हैं और चाहे डेवलपमेंट वर्क्स हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्र में, मैं तो खुद मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से हूँ, वहाँ पे भी पिछले 14 महीने में जिस तरह से जो भी हमने उनको काम बताए हैं, कोई भी कार्य जो हैं वो पूर्ण नहीं हुए हैं। और ये रिजनमेंट है जो हमने शो की है, क्योंकि हम लोग अगर चले हैं तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए चले हैं, अपनी जनता के लिए चले हैं, ना कि किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए चले हैं। और जो भी फैसला लिया है अपनी कंस्टिट्यूंसी के हित में लिया है, प्रदेश के हित में लिया है और अपने बिना स्वार्थ के हमने ये फैसला लिया है। ये कारण क्या है? आप तो इंडिपेंडेंट विधायक थे, क्यों आप कोई पार्टी की तरफ जो है वो आपका जा रहा है? देखिए, इंडिपेंडेंट विधायक हैं, आज भी पार्टी से मतलब अगर आगे भी चुनाव होना है, कहीं ना कहीं पार्टी से किसी ने जुड़ना ही है। और ये सौभाग्य है, अगर पूरा देश जहां तेज गति से आगे बढ़ रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमें भी भाजपा से आगे चुनाव लड़ना है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम भी जो ये यज्ञ चला हुआ है देश में, उसमें छोटी सी आहुति अगर देने को हमें भी मौका मिल रहा है, तो हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। टिकट का आश्वासन मिला है सर आपको जो चुनाव होने? बिल्कुल जी, टिकट हमारा जल्द ही 1-2 दिन के अंदर अनाउंस हो जाएगा और सभी हम तीनों विधायक और जो 6 विधायक हैं उनको वो भाजपा के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे थे राज्यसभा के जिस दिन चुनाव हुए और ये घटनाक्रम शुरू हुआ, तब तक आप लोग साथ में थे। ऐसा क्या हुआ जो दूसरे दिन को आप लोगों का विचार बदल गया? देखो, राज्यसभा का जो इलेक्शन है ये हमारा अपनी अंतरात्मा, अपना कंसाइज है कि हम किसको दें। हमारा कंसाइज ने अलाउ नहीं किया कि हम बाहर के किसी प्रतिनिधि को हम वोट करें। हमने हमारे लोकल जो कैंडिडेट थे हर्ष महाजन जी, उसको हमने जो है वोटिंग की। और उसके बाद से जो है ये सारे समस्या शुरू हुई कि हमने क्यों जो है किसी दूसरे व्यक्ति को हमने वोट किया। ये तो हमारा अधिकार है, तीनों इंडिपेंडेंट्स का अधिकार है, इसमें आप जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो यहाँ जोर जबरदस्ती की गई। जब हमने उनको वोट दिया और वो जीत गए, तो उसके बाद एमएलएस को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। झूठे केस, झूठे एफआईआर जो है आरोप लगाने शुरू कर दिए, जो कि बहुत गलत है। जो एक डेमोक्रेसी में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कहीं नहीं हुआ। चाहे वो आशीष जी है, चाहे के ठाकुर है, इनके ऊपर एफआईआर, इनके बेटे पे, इनके भाई पे, इनके कारोबार बंद। ये जो बदले की भावना से जो राजनीति शुरू हुई है, ये बिल्कुल ही गलत शुरू हुई है। और ये सबसे बड़ा हमारा रीजन था कि अब हम जो है इस सरकार के साथ नहीं रह सकते, नहीं चल सकते। और हम तीनों जो विधायक है इंडिपेंडेंट, हमने निर्णय लिया कि हम जो है अपना इस्तीफा देंगे और आज हमने अपना इस्तीफा दिया। बीजेपी में शामिल होंगे आप? बिल्कुल जी, होंगे। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के, अमित शाह जी के नेतृत्व में हम इलेक्शन लड़ेंगे और जो है अपने देश को मजबूत करेंगे, अपने प्रदेश को मजबूत करेंगे। ये भी आरोप लगाए मुख्यमंत्री की तरफ से। धन्यवाद। जैसे होशियार जी ने और आशीष जी ने बताया कि हमने जो पिछले लगभग 14 महीने से जो घटनाक्रम था, उसको देखते हुए अपनी स्वेच्छा से ये फैसला लिया है। कोई प्रेशर नहीं हमारे ऊपर। ये जनहित में, प्रदेश हित में, नालागढ़ की जनता के हित में, क्योंकि लोगों ने, नालागढ़ की जनता ने हमें जिताया था नालागढ़ के विकास के लिए, परंतु नालागढ़ का विकास हो नहीं पा रहा था। इसलिए हमने फैसला लिया है। और एक विचारधारा भी जो थी हमारी, बेशक पिछली बार भाजपा का टिकट हमें नहीं मिला था, परंतु हमारी जो विचारधारा थी वो हमारी यही है, भाजपा थी, भाजपा है, भाजपा रहेगी। और जैसे हमारे पूरे विश्व के जो प्रसिद्ध आज विश्व नेता मैं कह सकता हूँ, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी, तो इन सब के नेतृत्व में तो हमें पूर्ण विश्वास है। और हम चाहते हैं कि नालागढ़ में दोबारा से विधायक जो है
लोग चुने और अच्छी, जैसे पीछे बहुत ही बढ़िया मार्जिन से जिताया था। हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हम जाने हित में ले रहे हैं, हमारा अपना कुछ पर्सनल ये नहीं है। और हम क्योंकि 5 साल भाजपा की सरकार हिमाचल में रही थी पीछे, बेशक मैं विधायक नहीं था, परंतु जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो था, हमारे पूरे काम जो हमने कहा वो नालागढ़ में हुआ। उसी वजह से लोगों ने हमें इंडिपेंडेंट होते हुए भी बहुत अच्छे मार्जिन जिताया था, और इसलिए जिताया था कि हम काम करें, परंतु काम हो नहीं पा रहे थे। प्रदेश के पास पैसा नहीं था, काम नहीं हो रहे थे, और उस ढंग से हमें मुझे लगता हमारा विधायक रहना जो था वो चित्ते नहीं बनता था। तो इसलिए हमने फैसला लिया, और तो जो घटनाक्रम राज्यसभा में वोटिंग के बाद हुआ, क्योंकि जो हमारी अपनी कॉन्शियस थी उसके मुताबिक हमने वोट डाले। इंडिपेंडेंट के ऊपर कोई दबाव नहीं होता, हमारा अपना जहाँ ठीक समझा वो हम डाला। अगर हम कांग्रेस के उम्मीदवार जो कि बाहरी उम्मीदवार थे उनके लिए डालते तो हमारे लिए शायद बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता। तो हमने सही काम जो था विचारधारा के अनुरूप हमने वोट डाला। उसके बाद बहुत जो गलत किया है तो उसको सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, जैसे FIR हो रही है, कारोबार बंद कर रहे हैं, मुझे लगता आज तक किसी भी सिस्टम में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा नहीं हुआ था। तो इसके लिए हमें बड़ा दुख है। तो इसलिए उस सब बातों को मद्देनजर हम विधायक बिक गए, सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री। चलो, जो अगर मुझे लगता है ये तब लगता है अगर हमने कांग्रेस को वोट देते तो जरूर ऐसे लगते। हमने भाजपा को वोट